Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. A very good morning to all of you dear cadets. FCAT का एनालिसिस लेकर के आया हूँ मैं आप सबके लिए. मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने मेजर कलसी के इस प्लेटफॉर्म पे. अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों डियर कैडेट्स, तो जो पेपर का लेवल था एफकैट का, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी से मॉडरेट कह सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल भी नहीं था. तो जो भी आपको अगर मैं बताऊं जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे गए, वैसे अगर मैं बात करूं तो सेक्शन वाइज अगर मैं बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं इसके अंतर्गत. लेकिन उसमें जो जीएस का लेवल ओवरऑल अगर पेपर की मैं बात करूं तो इस बार का जो पेपर रहा है वो बहुत ही आसान रहा है और कह सकते हैं एक लेवल तक मॉडरेट तक था. डिफ़िकल्ट कहना उचित नहीं होगा. पेपर के एनालिसिस अभी तक कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं, तो उसी के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं. हो सकता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हो सकता है इनकी कुछ लाइन मिसमैच हो, तो मैंने प्रयास किया है कि जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं विदाउट ऑप्शंस भेजे हैं, तो इस क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर देने का मैं प्रयास करूंगा. क्लियर है? ये वैरी कर सकते हैं आंसर्स पे. और एक टैगलाइन जरूर याद रखिएगा, आगे बढ़ना है तो मेजर कलसी के साथ रहना. आइए इसी के साथ स्टार्ट करता हूं एफकैट का 2021 का एग्जाम एनालिसिस. अगर मैं बात करता हूं तो आप सब देख पा रहे हैं जो पहला प्रश्न आया था इंटरनेशनल डेट लाइन. अगर इसकी बात करूं मैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू विच ओशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप सब जानते हैं पैसिफिक ओशन और मिड पैसिफिक ओशन विल बी द राइट आंसर. क्लियर हो गई बातें. इंटरनेशनल डेट लाइन की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो आप सब जानते हैं 1884 में. क्लियर हो गई बातें. तो पहले प्रश्न का सही जवाब ये हो गया. क्लियर हो गई बातें. क्या हो गया? पैसिफिक ओशंस. अगर आप आंसर्स की मैं बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आंसर्स भी आपको लिख देता हूँ साइड में. पैसिफिक ओशन क्या था, इसका राइट आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन, मिड पैसिफिक ओशन यहाँ पे आप एड ऑन कर लें. क्लियर हो गई बातें. अब अगर मैं आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो आप देख पाएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेक अप इंडिया. एज वी नो ऑल ऑफ एनी बेसेंट. कौन थी? एनी बेसेंट. ये दूसरा प्रश्न था. ठीक है. अगर मैं ओवरऑल प्रश्नों की बात करूं तो सारे प्रश्न अभी तक हमारे पास नहीं आ पाए. जैसे जैसे बच्चे भेज रहे हैं वैसे वैसे मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं. अब आइए फर्दर अगर मैं बात करता हूं तो हु इज द ऑथर, मतलब वाज यहां पे होना चाहिए. हु वाज द ऑथर ऑफ वेक अप इंडिया, वाज यहां पे कर लें आप. और कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट. क्लियर हो गई बातें. अगले प्रश्नों की ओर मूव ऑन करता हूं. वेयर डिड द जून स्किर्मिक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना टुक प्लेस. इट मीन्स अ कॉन्फ्लिक्ट. अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों में विवाद हुआ. तो आप सब जानते हैं गलवान वैली कहां पे हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, इन द ईयर ऑफ 2020, गलवान वैली. क्लियर हो गई. तो डिस्प्यूट जो हुआ था, टेंशन का कारण था दोनों सरकारों के लिए, उसका नाम था, अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर प्लेस की अगर मैं बात करता हूं तो गलवान वैली. क्लियर हो गई बातें यहां तक. अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. अगले प्रश्न की ओर अगर मूव किया जाए तो आप देख पाएंगे कि चौथा जो क्वेश्चन है, विच अंपायर इन द साउदर्न इंडिया वाज नोन फॉर इट्स नेवल. क्या इट्स नेवल की बात कर रहा है. नेवल स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती थी मिडवल पीरियड में. तो आप सबको पता होगा चोल डायनेस्टी. चोल डायनेस्टी अपनी नेवी के लिए उच्च कोट की मानी जाती थी. अनदर चीज की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मराठाओं में भी शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी को काफी प्रोमिनेंट किया था. मराठाओं में भी शिवाजी ने काफी प्रोमिनेंट किया था. Which empire in the southern India was the known for its naval strength in the middle period? It means Chola Empire. और चोला अंपायर की अगर मैं बात करता हूं तो चोला अंपायर में हमें यह समझ में कर आता है कि नेवी इनकी उच्च कोट की थी. और अगर मैं बात करता हूं मराठाओं के संदर्भ में तो मराठाओं की भी नेवी जो थी उस समय अपने टाइम पीरियड में अपेक्स भी थी. और इसी के लिए शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के कोलाबा में अपनी नेवी का हेडक्वार्टर स्टेब्लिश कर दिया था, महाराष्ट्र के कोलाबा में. और 2 नेवी एडमिरल्स को अपॉइंटमेंट किए थे. उन दोनों का नाम था मैनायक भंडारी और दरिया सारंग. क्लियर. आगे मूव करता हूं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों. अगले प्रश्न की ओर अगर मूव करता हूं तो 5वें प्रश्न की ओर, हु किल्ड. यहां पे थोड़ा विच है, इसको हम क्या कर लेते हैं, हु किल्ड जनरल डायर
हु किल्ड जनरल डायर की अगर मैं बात करूं तो उधम सिंह। उधम सिंह, ये प्रश्न आया था, और उधम सिंह ने जनरल डायर को कहां मारा था? लंदन। कहां मारा था? लंदन में। कब? 1940 में। कब? 1940 में। क्लियर हो गई बातें? चल अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। 6, कथकली बिलोंग्स टू द विच स्टेट? कथकली, के फॉर कथकली, के फॉर केरला, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, केरला। क्लियर हो गई बातें? और मोहिनी अट्टम भी अगर पूछता तो बेसिकली इस फील्ड को बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम के बारे में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, छोटी सी कथा ये कही जाती है कि जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को अगर बात करूं तो वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो वो भगवान शंकर के ही पीछे लग गया कि पहला प्रैक्टिकल आप ही पे करूंगा क्योंकि आप ही ने तो वरदान दिया। तो भगवान विष्णु ने इनकी मदद करी थी और मोहिनी का रूप धारण करके उसको लास्ट स्टेज तक मतलब भस्मासुर का नाश किया था। और कहाँ के क्षेत्र में? केरला में। तभी से वहाँ का ये मोहिनी अट्टम क्या हो गया? नृत्य बन गया और मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान अगर बात करूँ तो विष्णु। क्लियर है? तो कथकली कहाँ का है? केरला का। अगले प्रश्न की ओर अगर मूव ऑन करता हूँ तो देख लीजिए आप 7वां, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु वॉज होगा, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? क्या होगा? हु वॉज, यहाँ पे हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगर बात करी जाए एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया। बेटा क्या होगा? एच.जे. कानिया। ठीक है। और फेडरल कोर्ट के पहले जज की अगर बात करी जाए तो फेडरल कोर्ट के पहले जज कौन थे? उनकी बात करूं तो थे एलिजा इम्पे, विच वर अगर मैं बात करूं स्टेब्लिश्ड इन द कलकत्ता इन द ईयर ऑफ 1774। क्लियर हो गई बातें प्यारे बच्चों? ठीक है। तो फर्स्ट वर्तमान समय में यहीं पे अगर करंट कर देता तो करंट के कौन है चीफ जज? शरद अरविंद बोबड़े जी। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं भाई। व्हाट इज द फोक पेंटिंग ऑफ बिहार? ये क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात करा जाए तो मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका आंसर आप वेरी इजिली कर पाते। अब अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं, 9वें प्रश्न की। मराठा अंपायर स्टेब्लिश ड्यूरिंग विच मुगल अंपायर? देखिए अगर स्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो प्रॉपर जो स्टेब्लिशमेंट था, रियल स्टेब्लिशमेंट, वो शिवाजी के कोरोनेशन से स्टार्ट होता। और शिवाजी का कोरोनेशन कब होता है? 1674 में। उस समय जो टाइम पीरियड होता है वो किसका होता है? औरंगजेब का। औरंगजेब, जिसको शाही दरवेश, आलमगिरी की उपाधियां दी गई थी। क्लियर हो गई बातें? यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर है? अब अगले बात प्रश्न की, विच मेटल इज लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर? बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सब जानते हो Hg, पारा। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत आसान प्रश्न आया था, मैंने बताया ना कि इस बार पेपर क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। विच मेटल इज लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर? Hg, पारा। क्लियर हो गई बातें? अब आइए आगे बात करते हैं मेरे जवानों, सूरवीरों। 11th प्रश्न है, माउंट वाइचे प्रूफ इज द स्मॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन विच कंट्री? अगर इसकी बात करी जाए तो कहां पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गई बातें? और दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो ये इसकी कुल ऊंचाई ही की अगर मैं बात करूं तो 43 मीटर है, यह 43, तो स्मॉलेस्ट इसीलिए कहा गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर मूव करें हम 12 नंबर पे, व्हाट एनिमल, इट मींस व्हाट नहीं, विच एनिमल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करेक्शन की जरूरत होगी। विच एनिमल टेकन फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर रिप्रेजेंट्स एन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? यहाँ पे नेशनल एम्बलम हो जाएगा। ठीक है। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में क्या है? एशियाटिक लाइन्स, आप देखते ही होंगे। ठीक है। और अशोक, मौर्यन एम्पायर में अशोक ने वो लाट ली थी, तो वहीं से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। और आज जो वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रीय अगर बात करें नेशनल एम्बलम की बात करूंगा तो उसमें एशियाटिक लाइन्स की ही इमेज है, उसमें ही एशियाटिक लाइन्स की ही बात की गई है। अब आगे अगर फर्दर मैं बात करूं, डार्केस्ट शैडो ड्यूरिंग एंड द इक्लिप्स इज कॉल्ड? डार्केस्ट शैडो की बात की जा रही है, डार्केस्ट शैडो की बात कर रही जा रही है, तो इसको कहा जाता है उम्ब्रा, UMBRA। क्लियर हो गई बातें? अब 14th क्वेश्चन की आगे मैं बात करता हूं मेरे जवानों, तो वॉल्ट ऑफ डेथ इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट?
जिम्नास्ट और दीपक कर्माकर के समय में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये केस काफ़ी प्रोमिनेंट समय में आया था। तो वॉल्ट ऑफ डेथ इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट? जिम्नास्ट। क्लियर हो गई बातें। अब अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं 15वें में, तो पोजीशन ऑफ सन व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल इज द कॉल्ड इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है बेटा? इक्विनॉक्स कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। क्लियर हो गई बातें। अब अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करता हूं 16वें, विच एलिमेंट यूज्ड इन द पेंसिल? ग्रेफाइट। इससे आसान तो प्रश्न यार हो ही नहीं सकता, और आप समझ रहे हैं एफकैट के पेपर की एनालिसिस में कर रहा हूं, तो इससे आसान पेपर अब नहीं आ सकता। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी आप सबके सामने। अब अगले अगर प्रश्न की बात करूं तो विच एडवांस हेलीकॉप्टर बॉट यूएसए? नेम द हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बॉट यूएसए। ठीक है, चिनूक होगा। क्या होगा? चिनूक होगा। इस प्रकार का कुछ प्रश्न आया था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? चिनूक। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द फोक पेंटिंग ऑफ बिहार? वही मधुबनी, मैंने आपसे बता दिया। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। कुछ प्रश्न बच्चों ने मुझे, मेरे पास रिटन भी है, मैं उनको भी जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि ईरानी कप इज रिलेटेड टू, ईरानी कप की अगर मैं बात करूं तो किससे रिलेटेड था? तो ये प्रश्न आया था ईरानी कप, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और एक प्रश्न आया था जैमी नेम, निक नेम किसका था? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता था जैमी। क्लियर हो गई बातें। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, ऑथर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे आर हरारे। बहुत आसान सा प्रश्न है, हरारे। अगले प्रश्न की बात करूं, पीएम अपॉइंटेड बाय, भारत का प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए। जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टोरिड जोन कहा जाता है, टोराइड जोन कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है हिंदी में अगर बात करूं। यक्षगान ट्राइबल डांस कहां का है? कर्नाटका का है। यक्षगान ट्राइबल डांस कहां का है? कर्नाटका का। कुछ ऐसे ही प्रश्न आए थे, बहुत आसान से प्रश्न आए थे। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो बहुत ही इजी लेवल था क्वेश्चंस का, और आसानी से आप कर सकते थे। 25 जो नंबरिंग होती है जनरल अवेयर्स के अंतर्गत, उतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, और जैसे ही क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऐप पे भी चल रही हैं। जिस तरीके से आप मेजर कलसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और मेरे परिवार का, मेजर कलसी परिवार का एक ही टारगेट है कि अब हर बंदे को जो इनिशियल उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आती थी, बाधा आती थी, उसको रिमूव किया जाए। इसीलिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस सीडीएस के लिए स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे, और एनडीए के लिए भी है एज वेल एज, और इसके साथ साथ जो 10th लेवल की एंट्री है उसके लिए भी हमने ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में स्टार्ट कर रखा है। आप सब वहां से जुड़ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और कलीग को जिनके पास कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अटैच्ड हो सकते हैं। अपने कमेंट्स फीडबैक को जरूर शेयर करिएगा। जैसे ही आगे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहेंगे मैं जरूर शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.